नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, संथाल परगना दो शब्दों से बना है, संथाल एवं परगना। संथाल को कुछ लोग संताल भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आदिवासी समुदाय। परगना एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रांत। ब्रिटिश शासनकाल के समय कुछ आदिवासियों ने संथाल परगना क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, जिसमें प्रमुख नाम भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू का आता है। दर्शकों, उनका एक सपना था कि वो इस क्षेत्र का विकास करे और आज की हमारी सरकार भी यही चाहती है कि इन क्षेत्रों का विकास हो। इसके लिए हमारी सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिसमें एक योजना है फूलो झानो योजना, जिसके अंतर्गत महिलाओं को एक सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। उन महिलाओं को जोड़ा जा रहा है जो आज तक नशीले पदार्थ की निर्माण और बिक्री में लगी थी। दर्शकों, आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चलेगी पत्थरगामा गोड्डा। आइए मिलते हैं उन महिलाओं से जो फूलो झानो योजना का लाभ उठाकर अपने हाथों की तकदीर और लकीर दोनों बदल रही हैं। ये महिलाएं गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड की हैं। आज जो ये महिलाएं कोई खिलौनों की दुकान सजाए बैठी हैं, तो कोई श्रृंगार सामग्री की दुकान लगाए हुए हैं और एक सफल व्यवसायिक जीवन जी रही हैं। कुछ दिनों पूर्व इनका जीवन ऐसा नहीं था। ये महिलाएं अपना जीवन चलाने के लिए हड़िया दारू बेचा करती थी। ये बताती हैं कि हड़िया दारू बेचने से 2 पैसे तो आ जाते थे, परंतु उसमें काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। परंतु अब खिलौनों और श्रृंगार सामग्री इत्यादि का व्यवसाय करने से पैसे भी आ जाते हैं और इज्जत की जिंदगी जी रही हैं। आज हम गोड्डा में हैं और हमारे साथ है यहाँ की एक ऐसी महिला जो कभी शराब बेचती थी और किसी तरह से अपना जीविका चलाती थी। उनके बारे में विस्तार से उन्हीं के मुख से जानते हैं और जानते हैं कि JSLPS के माध्यम से, जो कि एक फूलो झानो कार्यक्रम है, उसके तहत उनको किस प्रकार से आर्थिक सहायता मिली और किस प्रकार से वो अपनी जीविका चला रही हैं, इसके बारे में उन्हीं के मुख से विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। कि शुरुआत जो आप की थी अपनी जीविका चलाने के लिए, वो किस प्रकार से की थी? क्या करती थी आप पहले? दारू बेचते थे, दारू हड़िया बेचते थे। अच्छा, तो अभी पूंजी मिला 10,000, तो दुकान खोले, दुकान चलाते हैं, ऐसे से बढ़िया रहते हैं और बहुत लोग भी तारीफ कर रहा है अभी। और दारू बेचते थे तो बहुत बात गंदा सुनते थे, वे बंद किया था दारू। तो ये जो आप पहले तो दारू हड़िया बेचती थी, ये काम आप कब से कर रही थी? ये दुकान नहीं, दारू हड़िया जो बेचने का काम था वो पहले कब से करते रही थी? बहुत दिन से, छोटा से हम छोटे थे पहले, उसी दिन से पहले जब हम माँ बाप नहीं थे ना तो कर लेते थे, वही काम कर रही थी। हाँ। तो उसमें आपको काफ़ी लोग अपमानित करते थे ना? हाँ। अच्छा, तो फिर ये जो आपने ये अभी दुकान लगा के अपना जीविका चला रही हैं, तो JSLPS के माध्यम से आप कैसे जुड़ी, कैसे आप उनके संपर्क में आई? ये ऑफिस से दीदी सब आया, दादा सब आया, उस सबको हमको सिखाया, बताया ऐसे ऐसे काम कीजिए, तो इसी सिखाया, तो उसे दिलवाया पूंजी, तो हम इसी से दुकान चलाते हैं। दुकान में आप क्या क्या की हैं? क्या चीज़ की हैं? क्या चीज़ का दुकान की हैं? खिलौना का दुकान किए हैं। खिलौना का दुकान की है। तो ये कितने दिनों से आप चला रही हैं? ये दुर्गा पूजा से चला रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि आज जो आप कमा रही हैं, जो आय कर रही हैं, जो पैसा आपको आ रहा है और पहले जो कमाती थी, उसमें क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? फर्क नज़र इसमें आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी बात नहीं सुनते हैं, किसी से भी बात नहीं सुनते हैं, और उसमें बहुत बात सुनते थे। यह सब संभव हुआ है सरकार द्वारा चलाई जा रही फूलो झानो योजना के कारण। यह योजना झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत वैसी महिलाओं को जो हड़िया दारू बेचने का काम करती हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में पत्थरगामा गोड्डा की इन महिलाओं को चयनित कर फूलो झानो योजना के तहत अनुदान देकर व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पर हमारे विभाग द्वारा झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके तहत ऐसी आदिवासी महिलाएं और वैसी महिलाएं जो कि दारू हड़िया का काम कर रही थी, उनको
मुख्य धारा में समाज से जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत कि हमारे प्रखंड में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि दारू हड़िया का काम करती थी, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बहुत अस्त व्यस्त थी। इस काम को करने के साथ उनके घर में भी इस चीज़ का सेवन किया जाता था और वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करने में और समाज की मुख्य धारा में अपने आप को कटा हुआ महसूस करती थी। इस योजना से जुड़ करके और JSLPS और समूह के माध्यम से उन्होंने समाज के मुख्य धारा को पकड़ा और आज हमारी सोना टुडू दीदी और बिट्टी में दीदी, इस प्रिया मुर्मू दीदी में सोना टुडू दीदी और प्रिया मुर्मू दीदी फूलो झानो आशीर्वाद कार्यक्रम से जुड़ करके अपने जीवन में नया रंग इन्होंने भरा और समाज की मुख्य धारा में अपना एक नया परचम लहराया। सरकार की इस योजना फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत हमारे यहाँ लखनपाड़ी पंचायत के भांजपुर गांव से 2 दीदी की सफलता की कहानी है ये। एक जो सोना टुडू दीदी हैं जो माझी बाबा महिला मंडल से, और प्रिया मुर्मू दीदी जो तुबा बहा महिला मंडल से। ये दीदी लोग SHG से जुड़ के इन्होंने फूलो झानो अभियान के तहत इन लोगों को जोड़ा गया और 10-10 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान की। बिना सूद पे ये पैसा दिया गया है, 0% ब्याज दर है इस पर। और दीदी लोग अभी अपना काम स्टार्ट की हैं कुछ दिन पहले, और इनको समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ा गया है। और जहां अपमानजनक जीवन था, अब इन्हें एक सम्मानजनक जीवन भी मिल पाया है और दीदी लोग बहुत उत्साहित है इन्हें देखकर। और भी दीदी लोग हैं जो जुड़ रही हैं, अभी 4-5 दीदी और हैं जो विभिन्न तरह का काम स्टार्ट की हैं और मुझे लगता है आगे भी दीदी लोग इस काम से वैसे भी खुश हैं और आगे भी बहुत सारी दीदी लोग जुड़ेंगी और उनके जीवन में वैसा ही बदलाव आएगा। फूलो झानो योजना झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबन की राह दिखा रही हैं। रोजगार कर रही पथरगामा गोड्डा की महिलाएं यह संदेश दे रही हैं कि महिलाएं अगर ठान लें तो गरीबी को मात दी जा सकती है। गोड्डा जिले में इस योजना के तहत कई महिलाओं को विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यवसाय करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। 10,000 मिला है तो 4,000 निकाले हैं। ये पूंजी लगाए हैं अभी। उससे क्या किए हैं? उससे कुछ नहीं किए, अब लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ? इससे बिक्री किए, खरीद के फिर ले आए हैं। सामान ला रही हैं और दुकान लगाई हैं। हाँ। तो क्या दुकान में क्या क्या सामान रखी है? श्रृंगार का सामान रखी है। तो इसमें आपको आय हो रहा है? पहले क्या करती थी? पहले दारू बेचते थे। तो दारू जो आप बेचती थी उसमें कैसा लगता था, और अब जो आप दुकान कर ली हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आया? दारू दुकान में बहुत ही खराब था, एकदम खराब था। अभी बेच रहे हैं तो वो सब अच्छा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। दारू में क्या दिक्कत हो रही थी? दारू हड़िया जब बेच रही थी उस समय क्या समस्या आ रही थी? वही गाली वाली सुनते थे, बहुत खराब बात सुनते थे घर के लोग। और घर के लोग तो नहीं डांटते थे, वो सब मतलब बोलते थे क्या करेंगे हम लोग, क्या पूंजी लगाएंगे तो दूसरा चीज़ ही करेंगे। अभी हमको देख के फिर और दीदी लोग भी काम करेगी और दुकान रखेगी, बिजनेस करेगी। और क्या कर रहे हैं? सिर्फ यही कर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं, सिर्फ श्रृंगार का ये दुकान कर रहे हैं और मुर्गी पालन कर रहे हैं। मुर्गी पालन कर रही हैं? क्या उसके बारे में कुछ बताइए। मुर्गी पालन कर रहे हैं। कितना मुर्गी पाली है? 20 गो था तो 1 गो मर गया। अच्छा। 19 गो है अभी। 19 गो है। कितने दिनों से कर रही हैं? हो गया 20-25 दिन हो गया। 20-25 दिन हो गया। अच्छा। आपके पति सहयोग करते हैं आपको? हाँ। अच्छा, ये जैसे JSLPS के माध्यम से आप जो आपको ये फूलो झानो में आपको पैसा मिला है, 10,000 रुपया मिला है, जिसमें 4,000 रुपया आप निकाल के काम कर रही हैं, तो ये इनके लोगों के दीदी लोग के संपर्क में कैसे आई हैं आप? ग्रुप से जोड़ गए हैं। पहले तो नहीं थे, अब 6-7 महीने से हम जुड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे तो पहले हम नहीं थे यहाँ पे। अच्छा दीदी, घर में कौन कौन है आप? सब है, सास है और मेरा पति है और दीदी है। दादा भी सहयोग करते हैं? हाँ। तो बताइए। और मेरे दादा भी सहयोग करते हैं। पहले घर परिवार कैसे चलता था, अभी कैसे चल रहा है? अब पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। पहले से अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। वो बताइए। पहले से अच्छा है। पहले से ज़्यादा आय हो रहा है अब? ज़्यादा आय हो रहा है, लेकिन अभी तो
मंगल शनिवार को तो उतना बिक्री नहीं हो रहा है, हटिया में कर रहे हैं अभी। आप खुश हैं? हाँ। पहले ज़्यादा खुशी होता था कि अब खुशी हो रहा है ज़्यादा? अभी नहीं खुशी हो रहा है, अभी भी अभी खुशी हो रहा है ज़्यादा ना। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं? और लोग तो बहुत सम्मान करते हैं, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किए, ये सब श्रृंगार का सामान ही करके। अच्छा, जो पहले जो आप बेचती थी तो उसमें क्या लोगों को क्या आपको बोलते थे? लोग बोलते थे कि दारू का दुकान मत करो, छोड़ दो दारू का दुकान, दूसरा बिजनेस करो। अच्छा, महिलाएं जो इस तरह से दारू वगैरह बेचती हैं, क्या आप क्या सोचती हैं, सही काम था? सही काम है? नहीं था। नहीं था ना? नहीं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि बैंकों से ऋण मुहैया कराकर रोजगार से संबंधित छोटे छोटे उद्योगों से भी जोड़ा जा रहा है। मोमबत्ती, अगरबत्ती उत्पादन, तसर उत्पादन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, नैपकिन उत्पादन, केंचुआ खाद, सिलाई बुनाई, कृषि खेती जैसे छोटे छोटे उद्योग अपनाकर इस क्षेत्र की महिलाओं ने बेहतर मुकाम बनाया है। हजारों बात सुनते थे। अच्छा, घर परिवार वाले आपको इसमें सहयोग कर रहे हैं? जी हाँ, अकेले हैं? कोई आपको आगे पीछे नहीं है? बच्चे हैं? बच्चे भी नहीं हैं, तो बहन का बच्चे सब है। अच्छा, वो उन्हीं के साथ है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो ये खिलौना वगैरह कहाँ से लाती हैं? बाजार से। बाजार से ले आती हैं? कितना कमाई हो जाता है अभी? हो जाता है हर रोज तो नहीं, मंगल शनिवार कर रहे। अच्छा। और मेला में तो कितना आय हो जाता है, कितना कमा लेती हैं? कमा लेते हैं ऐसे हजारों टका। 1000 टका कमा। अच्छा, और बताइए कि अभी आप क्या और करना चाहती हैं? और इसे बढ़ना चाहते हैं आगे। अच्छा, तो दीदी लोग का आपको सहयोग मिलेगा तो आगे आप बहुत कुछ करेंगी? हाँ। अच्छा, तो और बताइए कि जैसे खिलौना वगैरह तो ली हैं, इसके अलावा भी कुछ और रोजगार करना चाहती हैं? रोजगार न करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन अकेले हैं घर में तो नहीं कर पाते हैं। घर कैसे चला रही हैं तो फिर? चला रहे इसी, अभी तो दुकान कर रहे थे, चलाते हैं। अकेले में तो कितना चलाएंगे, अकेले में तो उतना भीड़ करते। पहले का दीदी जो आपका समय बीत रहा था वो आपके सम्मान पर कहीं न कहीं ठेस पहुंच रहा था, लोग आकर के कुछ न कुछ बोल करके जाते थे। हाँ। अभी आपका सम्मान बढ़ रहा है उसको करने से, आपका इज्जत अब बढ़ा है? हाँ, बढ़ा रहा है अभी इज्जत। बहुत आदमी तारीफ कर रहा है, ऐसे ऐसे दुकान खुले तो बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, बहुत बोले। मेला में ले गए थे लखनपड़ी में, वहाँ भी हमको एक रिटायर महाशय था, वो भी पूछा तो बहुत अच्छा दुकान लगाए हैं दीदी, आपको बहुत अच्छा किए हैं, सच्चे में बहुत तारीफ किए वो। दारू दुकान में तो कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है। अच्छा, आप क्या सोचती हैं कि जैसे महिला जो शराब दारू इस तरह से बेचती हैं, तो क्या वो काम करना ठीक है? नहीं ठीक है। नहीं ठीक। दर्शकों, हमारी पहचान पहले क्या थी ये मायने नहीं रखता। अगर हम अपने वर्तमान को संभाल लें तो हम एक नया इतिहास रच सकते हैं। भगवान वाल्मीकि के बारे में कौन नहीं जानता कि वो अपने प्रारंभिक दौर में क्या थे, और उन्होंने बाद में हमारे सबसे बड़े धर्म ग्रंथ की रचना की, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को खुशहाल बनाती है। खुशहाल जीवन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसे कला की जो कहते हैं कि हमारी खुशी को दुगना करता है, और ये भी कहते हैं कि हमारे तनाव को भी कम करता है। चिकित्सा क्षेत्र भी इस बात को मानती है कि अगर हम इसको सुने तो हमारा तनाव कम होता है। हम बात कर रहे हैं संगीत की। जब हम बात करते हैं संगीत की तो हमारे जहन में बहुत तरह के संगीत सामने आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम तवज्जो देते हैं लोकगीत को, क्योंकि लोकगीत जो है अपने लोक की, समाज की कहानी सभी को बताता है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को लोकगीत के सहारे उस समाज की जानकारी मिलती है। आइए हम सभी आनंद उठाएं लोकगीत का। कलाकार हैं अनिल मुखियार एवं साथी। Rita
sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam sagenina nyurina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam sagenina nyurina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibirima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina
sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibima sajawe dari sakam nyurina sagenina dari sakam nyurina sagenina gibima sajawe dari sakam nyurina dari sakam nyurina sagenina rane gibane gibima sajawe। दर्शकों, आज के अंक में हमने बात की फूलो झानो योजना की और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप नशीले पदार्थ के निर्माण और बिक्री से जुड़े हैं तो इस चीज को छोड़ के किसी सम्मानजनक व्यवसाय से जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपनी डायरी को यहीं बंद करें। अगले अंक में अपनी डायरी फिर खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र में चलाई जा रही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।